यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और उसके साथ ही एक नाम आपके सामने आ रहे हैं किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। और दृष्टि आयोग के जो विद्यार्थी आपके सामने हैं उनमें से आज आदित्य। तो आदित्य, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है, एक बार डिटेल में बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, आज इतनी सारी जो मेहनत है उसका जो परिणाम मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज उसका एक परिणाम मिला। कहते हैं इतनी मेहनत के बाद में कुछ चीज़ें हमेशा याद रहती है, वो स्ट्रगल याद रहता है, तो क्या कुछ याद रहने वाला है? याद रहने का जो सबसे अच्छा मोमेंट है सर की लास्ट ईयर जब पीडीएफ खुली थी और उसमें अपना नाम नहीं लिखा था, तो जितना वो एक दुख था वो आज इस पीडीएफ में अपना नाम दिखने के बाद वापस उतनी ही खुशी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम एक साल में मैंने जो मेहनत की उसका परिणाम मिला। और वो सारे टीचर्स, वो सारे मेंटर्स जिन्होंने इतनी हेल्प की इस जर्नी में, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे माता पिता और जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनका जितना योगदान रहा है इस पूरी सफलता में, उनको ही श्रेय जाता है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि बड़ा सपना देखना भी एक बड़ी बात है, तो ये बड़ा सपना क्या आपके लिए था, और था तो कैसे था और कैसे देखा? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा सपना रहा है क्योंकि मैं गांव से आता हूँ आजमगढ़ में। एक मेरा गांव एक छोटा सा गांव है, उधर से ही मैंने पढ़ाई की है। तो वहाँ पे बिल्कुल एक सरकारी नौकरी का ही बहुत बड़ा क्रेज़ है। यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, वहाँ से ये सपना देखना, फिर वापस इलाहाबाद आना। तो इलाहाबाद में ही सबसे ज़्यादा समय बीता है मेरा, वहीं से मैंने पूरी तैयारी की, फिर वापस मैं इधर अस्पताल में आया। तो इस तरीके से अगर मैं बचपन में देखता हूँ, 12th तक देखता हूँ, तो बहुत बड़ा सपना रहा है मेरे लिए। आज अगर इतना सब कुछ किया है तो अच्छा लग रहा है कि उस सारी चीज़ों को पूरा कर पाए। अपनी सफलता में ओवरऑल क्रेडिट किसे देना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहला ग्रेड तो मेरे माता पिता को ही जाता है, और उसके बाद मेरे जो दोस्त रहे हैं, मेरे कुछ 12th के भी दोस्त हैं और कुछ मेरे इलाहाबाद के दोस्त, यहाँ के दोस्त। तो वो जो एक पीयर ग्रुप है वो बहुत सपोर्टिव रहा है मेरे लिए। और स्पेशली मैं दो लोगों को मेंटर्स में अगर कहूँ तो मैं दीपांशु सर और नीलेश सर, मेरे जो सबसे अच्छे मेंटर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे लिए। अगर मैं 2024 और 2025 के रिजल्ट का अंतर देखता हूँ तो वो जो अंतर है वो मोस्टली मुझे रिजल्ट में ही दिखता है कि वो जो मेंटर्स हैं ये 2024 में मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो इसका जरूर एक इम्पैक्ट है कि रिजल्ट भी इस बार दिखा होगा। ये दोनों मेंटर्स के अवेलेबल है, इसका परिणाम हमें दिखता है। अगर मैं ये पूछूं, मतलब सीधा सवाल, दृष्टि आईएएस का आपके सिलेक्शन में कितना लगता है? दृष्टि आईएएस का बहुत योगदान रहा है। मैं दृष्टि आईएएस फाउंडेशन का छात्र रहा हूँ, तो इलाहाबाद से मैंने दृष्टि आईएएस फाउंडेशन F20 बेस्ट की, और उसके बाद अस्मिता ने तो बहुत ही योगदान दिया है। अस्मिता में रहना और वो जो एक फाइनेंशियली सपोर्ट रहा है अस्मिता का, पीयर ग्रुप रहा है, तो अस्मिता का तो बहुत ज़्यादा योगदान है, ना मेरे में बल्कि ओवरऑल हिंदी मीडियम में मोस्टली बच्चों के सिलेक्शन में अस्मिता का बहुत बड़ा योगदान है। एक बड़ा सवाल ये होता है ना कि आप जब क्लास करते हैं तो बहुत डाउट होते हैं क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो किन्हें करना चाहिए, एक बार वो बताइए। हाँ, मेरे जैसे बच्चे जिनकी फैमिली में या हम देखते हैं ओवरऑल जिन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उनके लिए कोचिंग ज़रूरी हो जाती है। अगर आप जल्दी में लेना, जैसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, इससे पहले ही मैंने फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू दिया था, तो आपको ईजिली चीज़ें मिल नहीं पाती, अवेलेबल आपको सोर्सेज नहीं मिलेंगे, स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के लिए अगर आप नए नए स्टूडेंट हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो आपके लिए कोचिंग बहुत नेसेसरी हो जाती है। कोचिंग में न केवल टीचर्स आपको मिलेंगे, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, एक स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी, और अब तो मेंटर्स भी अवेलेबल है, पीयर ग्रुप्स भी है। तो ओवरऑल कोचिंग एक बिल्कुल ज़रूर रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो घर पे हैं, जो तैयारी उतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दिल्ली और इलाहाबाद जैसे शहरों में आना, तो उनके लिए आप ऑनलाइन कोचिंग्स आ गए हैं, वो वहाँ पे जुड़ सकते हैं और बहुत सस्ते में अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये तो प्रीलिम्स के लिए। तो हम मेंस में आते हैं तो अस्मिता के रहते हुए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इधर आते हैं तो हम जब अस्मिता में रहते हैं, ना हमें कुछ सोचना है, ना खाने का सोचना है, ना रहने का सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 24/7 आपको पढ़ना है, लाइफ में पढ़ना है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से जो दृष्टि है या कोचिंग सेंटर्स हैं, वो बहुत कुछ आपको अवेलेबल है। अब जो विकास सर की छवि है वो दृष्टि से अलग भी है, उस हिसाब से विकास सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? विकास सर को जब भी मैं देखता हूँ, उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव रहे हैं, और मेरे जीवन में मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं उन विचारों से कुछ लेस मात्र भी अगर मैं सीख पाया तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दृष्टि में भले ही मैंने उनकी क्लासेस बहुत कम ली हैं, लेकिन उनके विचार जो भी हमें सुनने को हमेशा मिलते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो वो ज़रूर एक बेहतर इंसान बनने के लिए सीखते हैं। और मेरा हमेशा मानना है कि एक सफल इंसान से बहुत ज़रूरी है एक बेहतर इंसान बनना, ताकि आप अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन सकें, वो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है, जो एग्ज़ाम अब देने वाले हैं, जो उस डर से गुजर रहे हैं जिससे शायद आप गुजरे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको बस मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, और मेहनत करने वाले एक ना एक दिन ज़रूर सफल होते हैं। आप भी अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे, बस मेहनत नहीं त्यागना है और लगातार आपको मेहनत करते रहिए। कोई एग्जाम्पल देंगे जब आप बहुत डिमोटिवेट हो गए हो? इसमें सर एग्जांपल बस वही है कि जब मैं स्टार्टिंग देखता हूँ अपनी जर्नी का, तो मेरे सामने कोई एग्जांपल नहीं था कि किसी बच्चे का कभी यूपीएससी में प्रीलिम्स हो। इलाहाबाद में हम रहते हैं, उधर कोई बच्चा नहीं दिखता, तो वही एक बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे कि कैसे होगा या नहीं होगा, किसी का होता ही नहीं है तो मेरा कैसे हो जाएगा। तो वो एक जर्नी थी उधर जो कि जिस तरीके से मोटिवेशन मिला।
और दूसरा जो जब मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ वो था जब मेरा लास्ट रिजल्ट नहीं हुआ। तो वो एक बहुत ऐसा समय होता है जब आप एकदम बिखर चुके होते हैं और आपको यूपीएससी रोने का भी टाइम नहीं देती है, क्योंकि जस्ट आपको 1 महीने बाद प्रीलिम्स देना है। आपके साथ के बच्चे वो शिखर पर पहुंच चुके होते हैं और आप शून्य पे आ गए। तो उस मोमेंट में जब आप देखते हैं आपके दोस्त आज कैमरे में होते हैं, मैं भी आज कैमरे में हूँ, तो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि जो बच्चा आज इस कैमरे में नहीं आ पाया होगा, उसका टैलेंट और मेरे टैलेंट में कोई अंतर नहीं होगा। बस एक किस्मत का अंतर था कि आज मैं इस PDF में आ गया और वो नहीं आया, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं हर उस बच्चे से, हर उस पेरेंट्स से, हर उस जानने वालों से बोलूँगा कि वो उन बच्चों के साथ भी ज़रूर वैसा आप अपना साथ बनाए रखें जिनका नहीं हुआ, क्योंकि शायद उनकी किस्मत में आज का दिन नहीं था। बाकी उनकी मेहनत और उनकी लगन में कोई कमी नहीं रही। तो वो जो 1700 बच्चे इस PDF में नहीं आए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जिनका होता है उनके साथ पूरी दुनिया आज खड़ी है, जिनका नहीं होता है उनके साथ जो खड़ा होता है वो ज़रूर उठने आ सकता है। और दीपांशु सर, नीलेश सर और जो मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें इसीलिए हमेशा उनका नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि जस्ट जब मेरा नहीं हुआ था उसके बाद इन लोगों का साथ था। तो वो बच्चे को दिमाग में हमेशा याद रखता है जिन्होंने तब साथ दिया था जब उसका नहीं। आपके बोलने का व्यक्तित्व जो है ना बहुत ही अलग है। दूसरा सर इसका कोई शेर व शायरी आपको कविता सुनाते 2 लाइन से मजा आता है। शेरो शायरी बस मैं एक ही सुनाना चाहूँगा कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा काटो भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन।